नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या 60 के बाद दिग्गी पूरी तरह से सठिया गए हैं? हताश और निराश दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वाले दिग्गी राज्यसभा में घुसने के लिए और अपने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोकने के लिए जो जद्दोजहद करते रहे, उससे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की छीनवा दी और बीजेपी ने सरकार बना ली। दिग्विजय सिंह ऊल जुलूल बयान लगातार देते रहे। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने वाले नेता रहे दिग्गी। तुष्टीकरण के लिए एक जाने जाने वाले रहे दिग्गी। दिग्गी पिछले कुछ दिनों पहले कैमरे के सामने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहने लगे कि सब के सब मिल करके काम करो, एक दूसरे को जिताओ, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं प्रचार करने तुम लोगों का जाऊं। वो वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि दिग्गी कह रहे हैं कि मेरे बोलने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। यह इस बात का एहसास है कांग्रेस को, दिग्गी को। फिर भी दिग्गी इस तरह की उल जुलूल बातें क्यों कर जाते हैं, जो भी उन्होंने हाल में फिर कहा। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दंगे करा रही है। जहांगीरपुरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देती है और उनसे पत्थर फेंकवाती है, जिससे दंगे होते हैं। दिग्गी की इस बात से यह साबित होता है कि दंगे मुसलमान ही करते हैं, पत्थर वही फेंकते हैं और पैसा लेकर मुसलमान दंगा कर सकते हैं। तो क्या दिग्गी इस बात से अपने उस वोट बैंक को ही कटघरे में घेर रहे हैं कि मुसलमान होते ही दंगाई हैं? दिग्गी के इस बयान से ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं गरीब मुसलमान, कांग्रेस की कहती है कि मुसलमान गरीब ही होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े आए, उसमें सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान ही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली आयोग ने इन चीज़ों को सामने रखा हुआ है। अब दिग्गी कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को पत्थर के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो दंगे मूल रूप से उत्तर प्रदेश में होते थे। अब योगी कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में दंगा कर सके। 5 साल में कोई दंगा नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश में तो परंपरा रही है दंगे की। दंगा अभी दिल्ली में हुए हैं 2 साल में 2 दंगे। जहांगीरपुरी का दंगा, जिसमें पत्थर फेंके गए हनुमान जयंती के अवसर पे, हनुमान भक्तों पर, रामनवमी पर राम भक्तों पर फेंके गए। शाहीन बाग के दौख कांड के बाद दिल्ली में दंगे हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पत्थर फेंके गए दंगाइयों की तरफ से। तो दिग्गी के मुताबिक वो भी बीजेपी के द्वारा दिए गए पैसे पर ही वो दंगाई थे। इसका मतलब है कि भारत में मुसलमानों का चरित्र दंगाई है और गरीब मुसलमान पैसे लेकर दंगा करते हैं, ये साफ दिग्गी कह रहे हैं। लेकिन इस मामले से दिग्गी कांग्रेस को भी तो घेर रहे हैं कि 1975 से 95-96 तक कांग्रेस की सरकार रही देश में। सरकार तो 47 के बाद से रही, लेकिन 70 के दशक से पहले, आजादी के बाद, विभाजन के बाद दंगे नहीं होते थे। दंगों का चरित्र इस देश में तब से बढ़ा जब सेकुलरिज्म इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान में जोड़ा। दंगे का इतिहास भी यही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, इन तमाम जगहों पे 87 का भागलपुर दंगा, जमशेदपुर दंगा, मेरठ दंगा, मलिहाबाद दंगा, मुर्शिदाबाद दंगा, अलीगढ़ दंगा, अभी खरगोन दंगा, राजस्थान में दंगा, गुजरात में 70 के और 80 के दशक के कई सारे दंगे। ये सब दंगे कांग्रेस काल में हुए। तो क्या कांग्रेस 75 से 90 तक गरीब मुसलमानों को
पत्थर फेंकने के लिए पैसे देती थी, दंगा कराती थी। दिग्गी के इस बयान से तो यही साबित होता है। अब कांग्रेस की जब तक सत्ता रही तो दिग्विजय सिंह जैसे राजा ऐश करते रहे, बुढ़ापा में ब्याह भी करते रहे। लेकिन इस दिग्विजय सिंह ने खुद ही स्वीकार किया कि वो जब बोलते हैं कांग्रेस को क्षति पहुंचाते हैं। ये दिग्विजय सिंह बड़े खिलंदर रहे हैं। इस दिग्विजय सिंह ने जब मुंबई पे आतंकी हमला हुआ तो मुंबई पर आतंकी हमले के सबके बाद तुरंत बाद यदि पाकिस्तान का अजमल कसाब अरेस्ट होकर के पता ना चलता तो दिग्विजय सिंह ने अजमल कसाब को भी हिंदू साबित कर दिया हुआ था। उन्होंने अपने चेले उर्दू सहारा के संपादक अजीज बर्नी से किताब भी लिखवा ली। इस देश में ना दिग्विजय सिंह का कुछ हुआ, ना अजीज बर्नी का कुछ हुआ कि मुंबई पर आतंकी हमला आरएसएस की साजिश साबित कर दिया उन्होंने। वही दिग्विजय सिंह अब एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि दंगा बीजेपी के लोग कराते हैं, मुसलमानों को अब 1% भी वोट सही मायने में मुसलमानों का नहीं मिलता बीजेपी को। सच तो यही है कि वोट तो 1% भी नहीं मिलता। भले ही बीजेपी दावा कुछ भी कर ले, लेकिन सच तो यही है कि चाहे उज्ज्वला योजना हर मुस्लिमों के घर में पहुंच गया हो, सबका साथ सबका विकास में उन्हें उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भी मिला, कमजोर वर्ग के लोगों को जो हर किसी को घर मिला तो उन्हें भी मिला, बिजली देश के हर घर में आई, जो प्रधानमंत्री की योजना थी कि 2018 तक के अगस्त तक हर हाल में हर घर में बिजली होगी, तो हर घर में बिजली आई, तो सबका साथ सबका विकास भी हुआ। महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई गई, शौच से खुले में शौच से मुक्ति इस देश को मोदी सरकार में मिला, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम महिला ही इससे लाभान्वित हुई। लेकिन इसके बावजूद ये माना जाता है कि 1% भी मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। तो फिर ये दंगाई कहां से आ रहे हैं जिसकी ओर इशारा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं? तो क्या दिग्विजय सिंह पार्टी का नाम सिर्फ गलत बोल गए कि पत्थर के लिए पैसे दिए जाते हैं मुस्लिम दंगाइयों को, गरीब, और फिर वो डरा हुआ भी है। जब इतना डरा हुआ है तो पैसे लेकर के पत्थर भी फेंक लेता है, इतनी हिम्मत भी हो जाती है। तो दिग्विजय सिंह क्या 60 पार करने का ये असर है, या दिग्विजय सिंह सच बता रहे हैं? दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, या कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और जाता है? दिग्विजय सिंह का ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिग्गी के इस बयान पर लगातार दिग्विजय सिंह के लगातार इस खेल से सरकार को भले ही फायदा हो रहा हो। इसी दिग्विजय सिंह ने खरगोन में दंगा कराए, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं। खरगोन में दंगा दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट पर हुआ जिसमें दिग्गी ने बिहार के एक मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराने वाली तस्वीर खरगोन की बता दी। देश भर में एकमात्र ऐसी तस्वीर आई, लेकिन कई सारे मस्जिदों से ऐसी तस्वीर आई, दिग्गी उसे छुपा लिए। कई सारी मस्जिदों के ऊपरी हिस्से को तोड़, मंदिरों के ऊपरी हिस्से को तोड़ करके मुगल काल में मंदिर बनाए गए। इसके प्रमाण आज भी हैं। दिग्गी जैसे लोग इस पर कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन किसी प्रदेश के एक कस्बे के एक गांव में कहीं एक भगवा तस्वीर वाली मस्जिद पर आ गई। दिग्विजय ने पूरे हिंदू समाज को आतंकी साबित करने का प्रयास किया। दिग्विजय एक बार ये नहीं कर चुके हैं, अनेकों बार कर चुके हैं। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द उन्होंने अपनी सोनिया के लिए, गांधी के लिए उन्होंने ही गढ़ा था। अब वही दिग्गी अपने वोट बैंक को दंगाई कह रहे हैं। तो उस वोट बैंक को भी ये सवाल करना चाहिए कि दिग्गी ने किसके लिए ये बात कहा और क्यों मुसलमान इस देश में पैसे पर लेकर के पत्थर फेंकते हैं हिंदुओं के ऊपर। क्या ये सच है? दिग्विजय सिंह के इस बयान की जांच करनी चाहिए। वैसे उन्होंने कहा मैंने सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दिग्गी जानते हैं कि अदालत में इसके लिए लपेटा जा सकता है, तो दंगा भले ही करा ली जाए लेकिन खुद ना फंसे। इस देश में कानून से खेलने वाले लोग यूं ही खेलते हैं। दंगा फसाद में लोग, जिसके परिजन मारे जाते हैं, जान जिसकी जाती है दिग्गी की बला से। दिग्गी ने फिर एक खतरनाक खेल खेला है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में खरगोन में उन्होंने खेला, उससे भी खतरनाक खेल है। दिग्गी से इस सवाल का जवाब उस समुदाय को भी लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना चाहिए कि क्या इससे पहले जितने दंगे होते थे तो
कांग्रेस की सरकार में, तो कांग्रेस वो कराती थी, क्योंकि उस समय तो बीजेपी का वजूद तक भी नहीं था। 70 के दशक में दिग्विजय सिंह ने एक नए बहस को छेड़ा है और इस बहस में देश के मिजाज पर सवाल किए हैं। दिग्गी से इसका जवाब अदालत में घसीट कर पूछा जाना चाहिए। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता कि दिग्गी ने एक पूरे समाज को दंगाई एक तरह से कहा है जो पैसे लेकर दंगे करते हैं। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि विश्लेषण पसंद आया, इसके कंटेंट आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यदि लगातार इसके विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइव विश्लेषण देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।